ओम श्री परमात्मने नमः। चैतन्यकालीन भारत। महाप्रभु चैतन्य देव का प्रादुर्भाव विक्रम की 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुआ और वे लगभग आधी शताब्दी तक इस धरा धाम पर विराजमान रहकर भावुक भक्तों को निरामय श्री कृष्ण प्रेम पीयूष का पान कराते रहे। उस समय के और आज के भारत की तुलना कीजिए, आकाश पाताल का अंतर हो गया। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी प्रकार की स्थितियों में घोर परिवर्तन हो गया। न जाने इस्लाम धर्म का वह दौरा कहाँ चला गया। मुसलमान बादशाहों के ऐश आराम की वो बातें इतिहास के निर्जीव पृष्ठों पर ही लिखी रह गईं। हिंदुओं की वह आचार विचार की दृढ़ता, स्वधर्म के प्रति कट्टरता न जाने कहाँ विलुप्त हो गई। उस समय लाखों सती स्त्रियां अपने पतियों के मृतक शरीरों के साथ हंसते हंसते जीवित ही जल जाती थीं। इसे 20वीं शताब्दी का महिला मंडल कब स्वीकार करने लगा। न जाने 1 रुपये के 8 मन चावलों की बात किसी ने वैसे ही लिख दी थी। क्या इसका अनुमान इस युग के मनुष्य कठिनता से कर सकेंगे। भक्तों का वह आदर्श प्रेम, कृष्ण भक्ति की वह निष्कपटता, सेवा पूजा में उतनी श्रद्धा और रति इन 20वीं शताब्दी के सांप्रदायिक पक्षपात से पूर्ण हृदय वाले भक्तों में कब देखने में आ सकती है। वे बातें तो समय के साथ ही विलुप्त हो गईं। वह असली प्रेम तो उन महापुरुषों के साथ ही चला गया। अब तो सांप की लकीर शेष रह गई। उसे चाहे जैसे पीटते रहो, सांप तो निकल गया। वह तो उसी समय की रागिनी थी। महाकवि भवभूतिनी ने ठीक ही कहा है, समय एव करोति बलाबलम प्रणिगदंतम इतिव शरीराणम। अर्थात समय ही अच्छा और बुरा बनाने में कारण है। मयूरों का स्वर वर्षा में ही भला मालूम पड़ता है और हंसों का शरद ऋतु में ही। सचमुच समय की गति बड़ी ही विलक्षण है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव का प्राकट्य जिस काल में हुआ, वह समय बड़ा ही विलक्षण था। उस युग को महान क्रांति युग कह सकते हैं। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में चारों ओर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी प्रकार की घोर क्रांति मची हुई थी। उस समय तक पराय ऐसी मान्यता थी कि जो दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान है, वही संपूर्ण भारत का सर्वश्रेष्ठ नरपति है। दिल्ली का सिंहासन ही भारतवर्ष को दिग्विजय करने का मुख्य चिन्ह था। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर लोधी वंश का अधिकार था, किंतु उस वंश के बादशाहों में अब वीरता पराक्रम बिल्कुल नहीं रहा था। लोधी वंश अपनी अंतिम सांसों को जैसे तैसे कष्ट के साथ पूर्ण कर रहा था। अफगान सरदार लोधी वंश का अंत करने पर तुले हुए थे, इसलिए उन्होंने काबुल के बादशाह बाबर को दिल्ली के सिंहासन के लिए निमंत्रित किया। बाबर जैसा राजलोलुप बादशाह ऐसे स्वर्ण समय को हाथ से कब खोलने वाला था। पंजाब का शासक दौलत खां उसका पृष्ठपोषक था। ईस्वी सन 1526 में बाबर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की और पानीपत के इतिहास प्रसिद्ध रणक्षेत्र में इब्राहिम लोदी को परास्त करके वह स्वयं दिल्ली का बादशाह बन बैठा और उसके पश्चात उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। इधर राजपूतों ने, राणा सांगा ने हिंदू धर्म की दुहाई देकर बाबर के विरुद्ध बलवा आरंभ किया। दोनों में घोर युद्ध हुआ, किंतु मैदान बाबर के ही हाथ रहा। राणा सांगा परास्त होकर भाग गए। पंजाब में भी छोटी मोटी 50 रियासतें बन गईं। उनमें के पहाड़ी राजा तो प्राय सभी अपने को स्वतंत्र ही समझते थे। पहाड़ों में छोटी छोटी 20 स्वतंत्र रियासतें थीं। इधर दक्षिण में विजयनगर का अंत हो चुका था। बहमनी वंश का अंत होते ही अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार ये 5 रियासतें एकदम अलग हो गईं। बंगाल, बिहार, तिरहुत,
तथा उड़ीसा में भी छोटी छोटी बहुत सी मुसलमानी तथा हिंदुओं की नई रियासतें बन गईं। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक एक भारी राजक्रांति मची हुई थी। सैकड़ों छोटे छोटे राज्य परस्पर में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जी जान से प्रयत्न करते। कभी तो किसी मुसलमानी रियासतों को दबाने के लिए मुसलमानों में से दूसरे वंश के सरदार किसी पराक्रमी हिंदू राजा की सहायता से उस पर चढ़ाई कर देते और कभी किसी हिंदू राज्य को नष्ट करने के निमित्त दो मुसलमान सरदार मिलकर उस पर धावा बोल देते। संपूर्ण भारत में कोई एक छत्र शासक नहीं था। वह राज्य परिवर्तन का समय था, जिसमें भी बल पराक्रम हुआ, जिसके भी अधीन बलवान सेना हुई, वही उस प्रांत का शासक बन बैठा और दिल्ली के बादशाहों ने भी उसे उसी समय शासक स्वीकार कर लिया। ऐसी तो उस समय राजनीतिक परिस्थिति थी। अब सामाजिक परिस्थिति पर भी थोड़ा विचार कीजिए। मुसलमान को यहाँ आए सैकड़ों वर्ष हो चुके थे, फिर भी हिंदू अपनी कट्टरता पर ही तुले हुए थे। वे अब तक मुसलमानों के साथ किसी भी प्रकार का संसर्ग नहीं करते थे। जिनका तनिक भी मुसलमानों से संसर्ग हो जाता, जो भूल कर भी कभी मुसलमानों के हाथ की कोई वस्तु खा लेता, वो एकदम समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता। फिर उसके उद्धार का समाज के पास कोई उपाय ही नहीं था। संस्कृत विद्या का आदर था, पंडितों की व्यवस्था की मान्यता थी। समाज में बस व्यवस्था के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। ब्राह्मणों का फिर भी बहुत अधिक प्रभाव था। उच्च वर्ण वाले नीच वर्ण वालों के साथ अत्याचार भी कम नहीं करते थे। इसलिए नीच समझे जाने वाले करोड़ों मनुष्य हिंदू धर्म को अंतिम तिलांजलि दे देकर इस्लाम धर्म की शरण में जा रहे थे। बंगाल में इसका प्रचार और प्रभाव अन्य प्रांतों की अपेक्षा अत्यधिक था। इस प्रकार हिंदू समाज और प्राचीन वर्णाश्रम धर्म चारों ओर से छिन्न भिन्न हो रहा था। धार्मिक स्थिति तो उस समय की महान ही जटिल थी। लोगों में यज्ञादिकों के प्रति जो शंकराचार्य के पश्चात कुछ रुचि हुई थी, वह तांत्रिक और शाक्त पद्धतियों के प्रचार के कारण फिर से लुप्त होती जा रही थी। वैदिक कर्मों के प्रति मनुष्य उदासीन बनते जा रहे थे। दिन रात जगत मिथ्या है, इन वाक्यों को सुनते सुनते लोग उकता से गए थे। वे मस्ती की विद्या से उबकर कुछ हृदय के आहार की तलाश में थे। सतियों में भी वह पति प्रेम नहीं रहा। लोक प्रथा को स्थिर रखने के निमित्त कहीं कहीं तो अनिच्छापूर्वक जबरदस्ती विधवा स्त्री को उसके पति के साथ जला देते थे। निम्न श्रेणी के पुरुष भगवत प्राप्ति के अनधिकारी समझे जाते। उन्हें किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों के करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार संपूर्ण भारत एक नूतन धार्मिक पद्धति का इच्छुक था। लोग नीरस पद्धतियों से उबकर सरस पद्धति चाहते थे। ऐसे समय में भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में बहुत से महापुरुष एक साथ ही उत्पन्न हुए। उन सभी ने अपने अपने प्रांतों में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। इसलिए हम इस युग को वैष्णव युग कह सकते हैं। सबसे पहले काशी में श्री स्वामी रामानंद जी महाराज हुए। वैरागी संप्रदाय के ये ही आदि आचार्य समझे जाते हैं। इन्होंने भगवत भक्ति में जाति पाति का बंधन मेट दिया। इन्होंने सभी जातियों को समान रूप से भगवत भक्ति करने का अधिकार प्रदान किया। इनका सूत्र था, हरि को भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे ना कोय। इनके बाद इनके 12 मुख्य शिष्य हुए, जिनमें चमार, जूलेह, अछीपी, नाई आदि सभी अधिकांश में छोटी ही जाति के थे। इन सब में महात्मा कबीर बहुत ही प्रसिद्ध और परम उच्च स्थिति के महापुरुष हुए। उनके उच्च तत्वों का संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर समान भाव से प्रभाव पड़ा। ये महापुरुष परम ज्ञानी, आदर्श भक्त, अद्वितीय, अनुरागी और सबसे बड़े निर्भीक थे। इस हेतु से पराये उच्च जाति के लोग डाह के कारण इनके द्वेषी बन गए। महात्मा रैदास, नामदेव जी और परम भक्त भी उसी काल में उत्पन्न हुए। इन सभी ने रूपांतर भेद से वैष्णव धर्म का ही प्रचार किया। कबीर पंथ वैष्णव धर्म का ही विकृत और रूपांतर मात्र है। इधर उसी समय पंजाब में श्री गुरु नानक देव जी भी हुए। ये कबीरदास जी के समकालीन ही थे। इन्होंने भी संपूर्ण भारतवर्ष में 12 वर्षों तक भ्रमण तथा तीर्थ यात्रा करके पंजाब के करातपुर में ही आकर रहने लगे।
इनके उपदेशकों का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा था, इसलिए लाखों मनुष्य इनके उपदेशकों को सुन सुन इनके शिष्य अथवा सिख बन गए। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हीं सबका एक सिख संघ ही बना दिया। इनके बड़े पुत्र श्री चंद जी भी एक बड़े त्यागी, तेजस्वी और प्रभावशाली महापुरुष थे। उन्होंने विरक्तों को ही उपदेश दिया, इसलिए उनके अनुयायी अपने को उदासी कहने लगे। उदासी एक प्रकार के सन्यासी ही होते हैं। असल में तो यह भी वैष्णव धर्म का ही रूपांतर है, केवल ये लोग सीखा सूत्र नहीं रखते। वैसे उदासी संप्रदाय में भगवत भक्ति ही मुख्य समझी जाती थी। अब तो उदासी संप्रदाय भी विचित्र ही बन गया है। इधर दक्षिण में महात्मा समर्थ गुरु रामदास जी ने भी राम भक्ति का प्रचार किया। उनके प्रधान शिष्य छत्रपति महाराज शिवाजी केवल राजलुलुप लड़ाकू सूरवीर ही नहीं थे, वे परम भागवत वैष्णव थे। उनके युद्ध का प्रधान उद्देश्य होता था हिंदू धर्म रक्षण और गौ ब्राह्मणों का प्रतिपालन। इनके द्वारा महाराष्ट्र में भजन कीर्तन और भगवत भक्ति का खूब प्रचार हुआ। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री तुकाराम जी महाराज जी भी इसी समय उत्पन्न हुए और उन्होंने अपनी अद्भुत भगवत भक्ति के द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र देश को पावन कर दिया। ये विट्ठलनाथ जी के प्रेम में विभोर होकर स्वयं पद गा कर नृत्य करते और स्वयं पदों की भी रचना करते थे। इनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात विट्ठलनाथ जी ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वे सदा इनके साथ ही रहते थे। ये सशरीर वैकुंठ को चले गए। इनके द्वारा मराठी भाषा का और संपूर्ण महाराष्ट्र देश का बड़ा कल्याण हुआ। इधर काशी में भगवान श्री वल्लभाचार्य जी भी उस समय विराजमान थे। काशी छोड़कर उन्होंने व्रजमंडल का परम प्रसिद्ध पुण्य नगरी गोकुलपुरी में अपना निवास स्थान बनाया। शुद्ध द्वैत संप्रदाय के यही प्रधान आचार्य माने जाते हैं। ये श्री बालकृष्ण के उपासक थे। इनके द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में श्री कृष्ण भक्ति का खूब ही प्रचार हुआ। इनके शिष्य अधिकांश धनी ही पुरुष थे। गुजरात काठियावाड़ की और इनके संप्रदाय का अत्यधिक प्रचार हुआ। इनके 7 पुत्र थे, उन सभी ने वैष्णव धर्म का खूब प्रचार किया। इसी समय बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। चैतन्य के पूर्व बंगाल की क्या दशा थी और चैतन्य देव के द्वारा उसमें किस प्रकार परिवर्तन हुआ, इन सभी बातों का परिचय पाठकों को अगले अध्याय में लग जाएगा। चैतन्य कालीन बंगाल। श्रीमद् भागवत में कीकट देश की परिभाषा की है कि जहाँ काला हिरण स्वेच्छा से विहार न करता हो, जहाँ ब्राह्मणों की भक्ति न होती और जहाँ शुचि पवित्र सज्जन और विद्वान पुरुष निवास न करते हों, वही देश अपवित्र हैं। एक स्थान पर कीकट देशों के नाम भी गिनाए हैं, अर्थात अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, सौराष्ट्र और मगध देश। यदि इनमें तीर्थ यात्रा बिना चला भी जाए तो उसे फिर से संस्कार करना चाहिए। पूर्व काल में ऐसी मान्यता थी कि बंग देश में प्रवेश करते हैं ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। महाभारत में स्थान स्थान पर इसका उल्लेख आया है। यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा के समय पांडवों के साथ जो ब्राह्मण थे वे बंग देश की सरहद आते ही उनके साथ से लौट गए। तीर्थ यात्रा के निमित्त भी उन्होंने बंग देश में जाना उचित नहीं समझा। इसमें असली रहस्य क्या है, इसे तो सर्वज्ञ ऋषि ही समझ सकते हैं, किंतु आजकल तो कोई इस प्रकार का आग्रह करने लगे तो उसे पागल खाने में भेजने के लिए सभी लोग सहमत हो जाएंगे। जहाँ पर ऐसे देशों में न जाने के संबंध में वाक्य मिलते हैं, वहाँ ऐसे भी अनेकों प्रमाण भरे पड़े हैं कि भगवत भक्त की लीला स्थली कोटि तीर्थों से भी बढ़कर पावन बन जाती है। इस भूमि को महाप्रभु गौरांग देव, परमहंस रामकृष्ण देव, विजय कृष्ण गोस्वामी तथा जगत बंधु ऐसे भगवत भक्तों ने अपने पद धूलि से पावन बनाया हो, जिसमें राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर तथा ब्रह्मानंद केशव चंद्र जैसे भगवत भक्त समाज सुधारक उत्पन्न हुए हों, जिस भूमि ने देश बंधु चित्तरंजन दास जैसे देशभक्त को जन्म दिया हो, आज भी जिसमें अरविंद जैसे योगी, रविंद्र जैसे विश्व कवि, जगदीश चंद्र बसु जैसे जगत विख्यात विज्ञानवेता और सुभाष चंद्र जैसे अनन्य देशभक्त संपूर्ण भारत का मुख उज्ज्वल कर रहे हों, उस देश को हम सब
हम अब कीकट देश कैसे कह सकते हैं? जब होगा तब रहा होगा। आज तो वही देश परम पावन बना हुआ है। चैतन्य देव की लीला भूमि के लिए भावुक भक्तों के हृदय में ब्रज भूमि से कम आदर नहीं है। नवद्वीप तो भक्तों के लिए पूर्व वृंदावन ही बना हुआ है, जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य जैसे परम भावुक और साक्षात प्रेम की सजीव मूर्ति प्रेमावतार महापुरुष का प्रागट्य हुआ हो, उसका महत्व वृंदावन के सदृश होना ही चाहिए। बंगाल भाव प्रधान देश है। बंगाली पराये हृदय प्रधान होते हैं। उन्हें ललित कलाओं से बहुत अनुराग है। वे प्रकृति प्रिय हैं। उनका हृदय प्रकृति के साथ मिला हुआ है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का उनके हृदय पटल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे भावुक होते हैं। इसका प्रमाण उनके रहन सहन में, खान पान तथा उत्सव पर्वों में प्रत्यक्ष मिलता है। बंगला भाषा का अधिकांश साहित्य भावुकता प्रधान ही है। उनमें उपन्यास, नाटक, ललित काव्य आदि विषयों का ही प्रधान है। कुछ विशेष श्रेणी के पुरुषों को छोड़कर सर्वसाधारण लोग निष्काम कर्मों से एकदम अनभिज्ञ हैं। वे इस बात को पराय समझ ही नहीं सकते कि बिना कामना के भी कर्म हो सकता है। वहाँ जितना भी पूजा पाठ और धार्मिक कृत्य होता है, सभी सकाम भावना से किया जाता है। संन्यास धर्म का प्रचार बंग देश में बहुत ही कम है। अब तो वहाँ कुछ कुछ संन्यास धर्म का प्रचार होने लगा है, नहीं तो पहले इसका प्रचार नहीं कहीं बराबर था। अब भी बंगाल में मधुकरी भिक्षा की परिपाटी नहीं है। बना बनाया अन्न वहाँ भिक्षा में कठिनता से मिल सकेगा। अधिकांश बंगाली सन्यासी इधर उत्तर भारत की ही ओर आकर रहने लगते हैं। अब भी उत्तर भारत में बहुत से सुयोग त्यागी और विरक्त बंगाली महात्मा निवास कर रहे हैं। बंग देश शक्ति उपासक है। शक्ति की उपासना बिना रजोगुण के हो नहीं सकती। कुछ शाक्त भक्त सात्विक पद्धति से फल फूलों का ही बलिदान देकर शक्ति उपासना करते हैं, किंतु ऐसे भक्तों की संख्या उंगलियों पर ही गिनी जा सकती है। अधिकांश तो गरम गरम रक्त द्वारा ही काली माई को प्रसन्न करने वाले भक्त हैं। प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों में करोड़ों जीवों का संहार देवी के नाम से किया जाता होगा। भारतवर्ष भर में बंगाल प्रांतों में ही खूब धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है, जिनमें लाखों बकरे काली माई के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। बंगालियों में निरामिष भोजी भी बहुत ही कम मिलेंगे। यदि बहुत से मांस ना भी खाते होंगे तो मछली बिना तो वे रह ही नहीं सकते। मछली के मांस की वे मांस में गणना नहीं करते। यहाँ तक कि बहुत से वैष्णव भी मांस ना खाते हुए भी मछली का सेवन करते हैं। केवल विधवा स्त्रियों को एकादशी के दिन मछली खाना मना है, या कोई वैष्णव या ऊंची श्रेणी के भट्टाचार बचे हुए हैं, नहीं तो मछली के बिना बंगाली रह ही नहीं सकते। जिस बंगाली को स्नान के पूर्व शरीर में मलने को तेल नहीं मिला और भोजन के समय मछली नहीं मिली, उसका जीवन व्यर्थ ही समझा जाता है। वह अपने समाज में या तो अत्यंत ही दीनहीन होगा या कोई परम योगी। सर्वसाधारण लोगों के लिए ये दोनों वस्तुएं अत्यंत ही आवश्यक समझी जाती हैं। जिस समय की हम बातें कह रहे हैं, उस समय बंगाल की बड़ी ही बुरी दशा थी। देश भर में मुसलमानों का आतंक छाया हुआ था। मनुष्य धर्म कर्म से हीन होकर नाना प्रकार के पाखंड धर्मों का आश्रय किए हुए थे। वाम मार्ग का सर्वत्र प्रचार था। स्थान स्थान पर घोर तांत्रिक पद्धतियों का अनुष्ठान होता हुआ दृष्टिगोचर होता था। मांस, मदिरा, मैथुन आदि 5 वाम मार्गियों के मकरों का सर्वत्र बोलबाला था। शाक्त धर्म का भी प्राबल्य था। बकरे भैंसे का बलिदान तो साधारण सी बात समझी जाती थी। कहीं कहीं मनुष्यों तक की बलि दे दी जाती थी। अब भी साल 2 सालों में एक आध ऐसी घटना सुनने में आ जाती है। ब्राह्मण लोग अपने हाथों में खड्ग लेकर बलिदान करते। वैष्णव धर्म की लोग खिल्लियाँ उड़ाते थे। वाद विवाद करते रहना ही विद्या का मुख्य प्रयोजन समझा जाता। भक्ति करना मूर्खों और अनपढ़ों का काम समझा जाता। इतना सब होने पर भी
छुआछूत और छोटे बड़ेपन का भूत सबके सिर पर सवार था। यदि कहीं किसी छोटी जाति वाले ने उच्च जाति के पवित्र पुरुष को छू लिया तो उसका धर्म ही भ्रष्ट हो गया। किसी विधवा ने मुसलमान से बात भी कर ली तो वह पतित हो गई। समाज के वह किसी भी काम की नहीं रही। इन सभी कारणों से मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी। नीची जाति के समझे जाने वाले पुरुष हिंदू धर्म की छत्र छाया को छोड़कर नवीन इस्लाम धर्म की शरण में आने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप तो आज बंगाल प्रांतों में हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों की संख्या अधिक है। संभवतः 52 से 53% मुसलमान हैं। बंगाल में ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ ये ही 3 जाति शिक्षित और कुलीन समझी जाती थी, जिनमें कायस्थों को तो ब्राह्मण लोग शूद्र ही बताते थे। उस समय कायस्थों में विद्या का खूब प्रचार था। राजकाजों में उनकी बुद्धि भी तीक्ष्ण थी। वे आचार विचार में भी हिंदुओं की कुछ परवाह नहीं करते थे। वे मुसलमानों के नाम से ही ब्राह्मणों की भांति दूर नहीं भागते थे। उनका खान पान आचार व्यवहार मुसलमानों से मिल जाता था। इसलिए बंगाल में अधिकांश जमींदार तालुकेदार और राजा कायस्थ ही थे। राज शक्ति और शासन शक्ति हाथ में होने के कारण बहुत से विद्वान ब्राह्मण भी उनके दरबार में रहते थे। मुख से चाहे उन्हें शूद्र भले ही कहें, किंतु उनके साथ ब्राह्मणों का सभी बर्ताव क्षत्रिय राजाओं का सा ही था। उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराते, उनका दान प्रतिग्रह ग्रहण करते, उनसे श्राद्ध यज्ञ यागादि कार्य भी ब्राह्मण लोग कराते ही थे। इस प्रकार छात्र धर्म और उस समय बंगाल में कायस्थों में ही था। कायस्थों में संस्कृत बड़े बड़े ऊंचे विद्वान उस समय मौजूद थे। बहुत से कायस्थ जमींदारों के तो नाम भी मुसलमानों की ही तरह होते थे, जैसे बुद्धिमंत खां, रामचंद्र खां आदि आदि। महाप्रभु गौरांग के प्रादुर्भाव के समय गौड़ देश के शासक सुबुद्धि खां या सुबुद्धि राय थे। उनके यहाँ हुसैन खां नामक बड़ा ही आत्माभिमानी और कुशाग्र बुद्धि भृत्य था। एक बार कोई काम बिगड़ जाने पर राजा ने उसकी पीठ पर क्रोध में चाबुक मार दिया। इससे वह आत्माभिमानी भृत्य जल उठा और उसने मन ही मन राजा को राज्यच्युत करने की कठोर प्रतिज्ञा की। बुद्धिमान तो वह था ही, बड़े बड़े अधिकारी राजा से मन ही मन द्वेष करते थे। उसने सभी को साम, दान, दंड और भेद आदि नीतियों का आश्रय लेकर राजा को कैद कर लिया और आप स्वयं गौड़ देश का राजा बन बैठा। सुबुद्धि राय जब हुसैन खां के बंदी थे तब उसकी स्त्री ने उसे सलाह दी कि इसे जान से मार दो, किंतु हुसैन खां इतनी नीच प्रकृति का मनुष्य नहीं था। उसने कहा, चाहे इसने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, आखिर तो यह मेरा स्वामी रहा है और मैंने इसका नमक खाया है, मैं इसकी जान नहीं लूँगा। यह कर उसने राजा को छोड़ दिया, किंतु उसने अपने जूठे मिट्टी के बर्तन का पानी जबरदस्ती इनके मुंह में डाल दिया। राज्यच्युत और धर्मभ्रष्ट हुए सुबुद्धि राय ने गौड़ देश के पंडितों से इस पाप के प्रायश्चित की व्यवस्था चाही। धर्म की मर्म को भली भांति जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बताई। उन्होंने कहा, इस पाप का प्रायश्चित प्राण त्याग के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। सो भी प्राणों का त्याग या तो गर्म घृत पान करके किया जाए या धान के तुषार में धीरे धीरे सुलग कर शरीर जलाया जाए। जन्म से राज सुखों को भोगने के आदि और ऐसा आराम में पले हुए सुबुद्धि राय की बुद्धि ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे कोई और हल्की व्यवस्था लेने के निमित्त वाराणसी के पंडितों के पास गए। काशी के पंडित भी कोई घाट थोड़े ही थे। शास्त्रों का अध्ययन तो उन्होंने भी किया था। उन्होंने भी उसी व्यवस्था को बहाल रखा। प्राण त्यागने में असमर्थ सुबुद्धि खां इधर उधर भटकते हुए अपने जीवन को बिताने लगे। कालांतर में जब महाप्रभु वाराणसी पधारे तब ये उनका नाम सुनकर उनके शरणापन्न हुए और अपनी संपूर्ण कथा कह सुनाई। सब कुछ सुनकर प्रभु ने आज्ञा दी, अनिच्छा पूर्वक प्राणों के त्याग से कोई लाभ नहीं। वृंदावन वास करके अहनिरस कृष्ण स्मरण करो और भक्त महात्माओं की सेवा पूजा करो। भगवान नाम से ही करोड़ों जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं, एक जन्म की तो बात ही क्या। प्रभु की आज्ञा सिरोधार करके वे वृंदावन में जाकर रहने लगे। कहते हैं वे जंगलों में जाकर सूखी लकड़ियां ले आते। वे 3 या 4 पैसे जितने भी बिक जाते उन्हें बेचकर 1 पैसे के खाने चने और यह भोजन खाकर तो स्वयं निर्वाह करते थे। शेष पैसों को एक दुकानदार के यहाँ जमा कर देते थे। उन बचे हुए पैसों का तेल खरीद कर बंगाली गरीब यात्रियों
तथा भक्तों को स्नान के पूर्व लगाने के लिए देते थे। धन्य है भक्ति हो तो ऐसी हो। इस प्रकार महात्मा सुबुद्धि राय जी ने अपने पानी पीने के पाप का ही प्रायश्चित नहीं किया, जन्म जन्मांतरों के पापों का प्रायश्चित कर डाला। हुसैन खान ने राजगद्दी पर बैठते ही अपना शासन जमाने के लिए स्थान स्थान पर अपनी काजियों को नियुक्ति किया। बहुत से लोगों को इलाकों का ठेका दिया। वे एक प्रकार से पट्टेदार जमींदार ही समझे जाते थे। लोगों से लगान वसूली करके नियमित रकम तो बादशाहों को देते, शेष जो बचती उसे अपने पास रख लेते। इस प्रकार नवद्वीप में बुद्धिमंत खां, हरिपुर ग्राम में गोवर्धन दास मजूमदार, कुलीन ग्राम में मालाधर तथा खेतुरी ग्राम में कृष्ण नंददत्त आदि इन कायस्थ जमींदारों को भी ठेके दिए गए। अधिकांश में ठेकेदार मुसलमान अथवा कायस्थ ही होते थे। नवद्वीप में चांद खान नाम के एक काजी की नियुक्ति की गई और जगन्नाथ तथा माधव जगाई मधाई नाम के क्रूरकर्मा 2 ब्राह्मण भाइयों को वहां का कोतवाल बनाया गया। नवद्वीप के बेलपोखरिया नामक मोहल्ले में चांद खां की कचहरी थी। उस समय काजी मुंसिफ या जज का काम करते थे। वे हिंदू मुसलमानों के झगड़ों का फैसला करते थे। इसी प्रकार एक मुलुक नाम का काजी शांतिपुर के समीप गंगा जी की धारा के पास रहता था। नवद्वीप उस समय बंगाल भर में विद्या का सर्वश्रेष्ठ केंद्र समझा जाता था। उसमें संस्कृत विद्या की 50 पाठशालाएं थीं, जो टोल के नाम से विख्यात थीं। दूर दूर से विद्यार्थी आकर नवद्वीप में विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते और नवद्वीप के नाम को देशव्यापी बनाते। उस समय संस्कृत के प्रधान केंद्र नवद्वीप ने बहुत से लोक प्रसिद्ध पंडितों को उत्पन्न किया। मिथिला से न्याय के ग्रंथों को कंठस्थ करके उसका बंगाल और उड़ीसा में प्रचार करने वाले वासुदेव सार्वभौम उन दिनों नवद्वीप में ही पढ़ाते थे। उस समय विद्वानों में न्यायिक रामचंद्र सार्वभौम, विद्यावागीश महेश्वर विशारद, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य गंगादास आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सार्वभौम के विद्यार्थियों में रघुनाथ दास, भावानंद, रघुनंदन, कृष्णानंद तथा मुरारी गुप्त आदि लोग प्रसिद्ध हैं और भारी विद्वान हुए। इस प्रकार उस समय नवद्वीप बंगाल भर में विद्या का एक प्रधान स्थान समझा जाता था। सैकड़ों विद्यार्थी एक साथ ही गंगा जी के घाटों पर स्नान करते और परस्पर में शास्त्र चर्चा करते बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। चारों ओर पंडितों की ही चहल पहल रहती। कहीं न्याय की फिकाएं चल रही हैं तो कहीं व्याकरण की पंक्तियां पूछी जा रही हैं। सभ्य और धनी मानी पुरुषों में भी संस्कृत विद्या का आदर था। वे संस्कृत विद्या को आज की भांति हे नहीं समझते थे। इसी कारण अध्यापक तथा विद्यार्थियों को भोजन वस्त्रों की कमी नहीं रहती। धनी पुरुष उनके खाने पहनने का स्वयं ही श्रद्धा भक्ति के साथ प्रबंध कर देते। ऐसे ही घोर क्रांति के समय में इस विद्या व्यासिंगनी पुरी में महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी भक्ति भागीरथी की बाढ़ में सभी पंडितों के नास्तिकवाद को एक साथ ही बहा दिया। उनके भक्ति भाव के ही कारण नवद्वीप भावुक भक्तों का अड्डा और भक्ति का केंद्र बन गया। वंश परिचय। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती च तेन। सचमुच माता होना तो उसी का सार्थक कहा जा सकता है जिसके गर्भ से भगवत भक्त पुत्र का जन्म हुआ हो। जन्म और मृत्यु ही जिसका स्वरूप है, ऐसे इस परिवर्तनशील संसार में गर्भ धारण तो पराय सभी योनि की माताएं करती हैं, किंतु सार्थक गर्भ उसी का कहा जा सकता है जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के ऊपर हरि भक्तों की मंडली में हर्ष ध्वनि होने लगे, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के शरीर में स्तंभ, स्वेद, रोमांच और स्वरभंग आदि सात्विक भावों का उदय आप से आप होने लगे, अथवा जिसके ऊपर विद्वान अथवा सूरवीरों की सभा में सभी लोगों की समान भाव से उसी के ऊपर दृष्टि पड़े। परस्पर में लोग उसी के संबंध में कानाफूसी करें। असल में वही पुत्र कहलाने योग्य है और उसे गर्भ में धारण करने वाली माता ही सच्ची माता है। वैसे तो सुकरी अथवा कुकरी भी साल में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करती है, किंतु उनका गर्भ धारण करना केवल मात्र अपनी वासनाओं की पूर्ति का विकार मात्र ही है। इसी भाव को लेकर कोई कवि बड़ी ही
मार्मिक भाषा में माता को उपदेश करते हुए कहते हैं, जननी जने तो भक्ति जनी, या दाता या सूर, नाही तो जननी बांझ रहे, क्यों खोवे है नूर। भाग्यवती सची माता ने ही यथार्थ में माता शब्द को सार्थक बनाया, जिसके गर्भ से विश्वरूप और श्री कृष्ण चैतन्य जैसे दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण चैतन्य अथवा महाप्रभु को पैदा करके तो वे जगन माता ही बन गई। गौरांग जैसे महापुरुष को जिन्होंने गर्भ में धारण किया हो, उन्हें जगन माता का प्रसिद्ध पद प्राप्त होना ही चाहिए। महाप्रभु गौरांग देव के पूर्वज श्रीहट्ट हिलहट निवासी थे। यह नगर आसाम प्रांत में और बंगाल से सटा हुआ ही है। वर्तमान काल में यह आसाम प्रांत का एक सुप्रसिद्ध जिला है। इसी श्रीहट्ट नगर में भारद्वाज वंशीय परम धार्मिक और विद्वान उपेंद्र मिश्र नाम के एक तेजस्वी और कुलीन ब्राह्मण निवास करते थे। धर्मनिष्ठ और स्वकर्म परायण होने के कारण उपेंद्र मिश्र घर खाने पीने की कमी नहीं थी। उनकी गुजर साधारणतः भली भांति हो जाती थी। उन भाग्यशाली ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। उनके नाम कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन और त्रैलोकनाथ थे। इनमें से पंडित जगन्नाथ मिश्र को ही गौरांग के पूज्य पिता होने का जग दुर्लभ सुयश प्राप्त हो सका। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने पिता की अनुमति से संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए सिलहट से नवद्वीप में आए और पंडित गंगादास जी की पाठशाला में अध्ययन करने लगे। इनकी बुद्धि कुशाग्र थी, पढ़ने लिखने में ये तेज थे, इसीलिए अल्पकाल में ही इन्होंने काव्य शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करके पाठशाला से पुरंदर की पदवी प्राप्त कर ली। इनके रूप लावण्य तथा विद्या बुद्धि से प्रसन्न होकर नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडित श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने अपनी ज्येष्ठा कन्या सची देवी का इनके साथ विवाह करा दिया। पंडित नीलांबर चक्रवर्ती भी नवद्वीप निवासी नहीं थे। इनका आदि स्थान फरीदपुर के जिले में मग्नडोवा नामक एक छोटे से ग्राम में था। ये भी विद्या अध्ययन के निमित्त नवद्वीप आए थे और पढ़ लिख कर फिर यहीं रह गए। इनका घर बेलपुकुरिया में काजीपाड़ा के समीप था। इनके यज्ञेश्वर और हिरण्य 2 पुत्र और 2 कन्याएं थीं। छोटी कन्या का विवाह श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ हुआ और बड़ी कन्या जगन माता सची देवी का पंडित जगन्नाथ मिश्र के साथ। रूपवती और कुलवती पत्नी को पाकर पुरंदर महाशय परम संतुष्ट हुए और फिर सिलहट न जाकर वहीं मायापुर में घर बनाकर रहने लगे। मायापुर में और भी बहुत से सिलहट निवासी ब्राह्मण रहते थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र भी वहीं रहने लगे। मायापुर नवद्वीप का ही एक मोहल्ला है। आजकल जो नगर नवद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, वह तो उस समय कुलिया नामक ग्राम था। पुराना नवद्वीप तो कुलिया के सामने गंगा जी के उस पार पूर्व किनारों पर अवस्थित था, जो आजकल बामनपुकर नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन नवद्वीप की परिधि 16 कोस की थी। उसमें अंताद्वीप, सीमंत द्वीप, गोधूर्म द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतुद्वीप, जन्हू द्वीप और मौद्र द्विमद्वीप और रुद्र द्वीप, ये 9 द्वीप थे। इन 9 को मिलाकर ही 9 द्वीप कहते हैं। मायापुर, जहाँ पर पंडित जगन्नाथ मिश्र रहते थे, वे मध्य द्वीप के अंतर्गत था। अब उस स्थान का पता भी नहीं है कि कहाँ गया। भगवती भागीरथी के गर्भ में सभी प्राचीन स्थान विलीन हो गए। केवल महाप्रभु की कीर्ति के साथ उनके नाम मात्र ही शेष रह गए। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुण संपन्न पत्नी के साथ सुखपूर्वक नवद्वीप में रहने लगे। सची देवी के गर्भ से एक एक करके 8 कन्याओं का जन्म हुआ और वे अकाल में ही काल कवलित बन गईं। इससे मिश्र दंपति का गृहस्थ जीवन कुछ चिंतामय और दुखमय बना हुआ था। गृहस्थी के लिए संतानहीन होना जितना कष्टप्रद है, उससे भी अधिक कष्टप्रद संतान होकर उसका जीवित न रहना है। किंतु इस धर्मपरायण दंपति का यह दुख और अधिक काल तक न रह सका। थोड़े ही दिनों के अनंतर सची देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मिश्र जी ने विश्वरूप रखा। विश्वरूप सचमुच में ही विश्वरूप थे। माता पिता को इस अद्वितीय रूप लावण्य युक्त पुत्र को पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। चंद्रमा की कलाओं के समान विश्वरूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार विश्वरूप की अवस्था 9-10 वर्ष की हुई होगी कि तभी माघ मास में सची देवी के
फिर गर्भ रहा, बस इसी गर्भ से महाप्रभु चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ। ओम शांति शांति शांति।